क्या कोई सोच सकता है कि जिस चीज को कभी गेहूं और जौ के खेतों में बस एक फालतू जंगली घास समझकर हटा दिया जाता था, वो आगे चलकर न्यूट्रिशनल साइंस में सुपर फूड बन जाएगी? बिल्कुल। और आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी दिलचस्प कहानी और मेडिकल रिसर्च को खंगाल रहे हैं। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इसे डाइट का कोई उबाऊ हिस्सा ना मानकर शरीर का एक मल्टी टूल समझा जाए। सही कहा आपने, क्योंकि मेडिकल डेटा दिखाता है कि यह शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर से लेकर बाहर स्किन तक सब जगह काम करता है। और हम इसका सीधा मुकाबला भारत के पारंपरिक नाश्ते मतलब दलिया से भी करेंगे। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि दोनों के काम करने का तरीका कैसे अलग है। तो चलिए शरीर के अंदर से शुरू करते हैं। रिसर्च में ना एक टर्म बार बार आती है, एवेंथ्रामाइड्स। मतलब ये अंदर जाकर ऐसा क्या मैजिक कर रहा है? देखिए, ये एवेंथ्रामाइड्स असल में बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे ये शरीर में जाते हैं ना, ये नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। अच्छा, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ने से क्या होता है? इसका सीधा काम है नसों को चौड़ा करना। तो इससे ब्लड सर्कुलेशन में जो रुकावट है वो कम होती है और ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। अरे वाह, मतलब ये नसों को अंदर से रिलैक्स कर रहा है। बिल्कुल। और इसके साथ ही बीटा ग्लूकन नाम का एक फाइबर है जिसे वेट लॉस और डायबिटीज के मामले में गेम चेंजर माना गया है। हाँ, बीटा ग्लूकन के बारे में मैंने भी काफी सुना है, पर इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है? इसका तरीका थोड़ा अलग है। जब ये पेट के अंदर जाता है तो पानी सोखकर एक बहुत ही गाढ़ा जेल बना लेता है। एक जेल? तो क्या इससे खाना पचने की स्पीड कम हो जाती है? एकदम सही पकड़ा। प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है, जिससे चीनी खून में बहुत धीरे धीरे घुलती है। तो ब्लड शुगर अचानक से स्पाइक नहीं करता। राइट, और क्योंकि पेट में वो जेल बना हुआ है तो लंबे समय तक पेट भरा महसूस होगा, है ना? हाँ, और मजे की बात यह है कि आधा कप ओट्स में सिर्फ 150 कैलोरी होती है, पर बार बार खाने की इच्छा एकदम कंट्रोल में रहती है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मेरा एक सवाल है। अगर ये पाचन को इतना धीमा कर रहा है और पेट में जेल बना रहा है, तो क्या इससे पेट फूलने या गैस की दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइबर तो गट हेल्थ बिगाड़ भी सकता है। हाँ, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। हर न्यूट्रिएंट की तरह इसका भी एक बैलेंस होना चाहिए। अगर कोई अचानक से बहुत सारा ओट्स खाने लगे तो दिक्कत हो सकती है। मतलब गट बैक्टीरिया को एडजस्ट करने में टाइम लगता है? बिल्कुल। बैक्टीरिया को इतने सारे फाइबर को प्रोसेस करने में समय लगता है, जिससे गैस या सूजन हो सकती है। और तो और ये जेल शरीर में आयरन सोखने की प्रक्रिया में भी थोड़ी रुकावट डाल सकता है। अच्छा, तो संतुलन बहुत ज़रूरी है। अब ना यहाँ एक बड़ी दिलचस्प तुलना बनती है। ओट्स फाइबर से भरा एक स्लो रिलीज फूड है, लेकिन भारत में तो तुरंत ताकत का मतलब दलिया ही रहा है हमेशा से। हाँ, दलिया और ओट्स दोनों ही टॉप पर हैं, पर शरीर के अंदर इनके काम करने का तरीका एकदम अलग है। तो अगर कोई अपनी डाइट चुन रहा है तो उसे क्या देखना चाहिए? देखिए, दलिया मुख्य रूप से गेहूं से बनता है, जबकि ओट्स तो ओट ग्रास से आता है। दलिया में कार्बोहाइड्रेट्स काफी ज्यादा होते हैं और ये बहुत तेजी से पचता है। और ओट्स ग्लूटेन फ्री होता है, राइट? बिल्कुल, वो प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री है और अपने उसी कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले मैकेनिज्म के लिए ज्यादा जाना जाता है। तो अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो दलिया एक क्विक चार्जिंग बैटरी की तरह है। हाँ, बहुत सही उदाहरण है। जब तुरंत एनर्जी चाहिए, जैसे एथलीट्स को या बढ़ते बच्चों को, तो दलिया बेस्ट है। और दूसरी तरफ ओट्स एक स्लो रिलीज पावर बैंक है। बिल्कुल, जो धीरे धीरे एनर्जी देता रहता है, खासकर उनके लिए जिन्हें वजन कंट्रोल करना है। क्या बात है। अच्छा, इसी पावर बैंक वाली खूबी का ना एक और साइड भी है जो इसके बाहरी इस्तेमाल में दिखता है। हाँ, जो चीज अंदर एक्स्ट्रा फैट और कोलेस्ट्रॉल मैनेज कर रही है, वही बाहर स्किन और स्कैल्प के एक्स्ट्रा तेल को भी बैलेंस करती है। बाहरी इस्तेमाल वाले सोर्सेस में ना एक टर्म है सेपोनिन। इसका जिक्र बहुत हुआ है। क्या ये सच में किसी क्लिंजर या फेस वॉश की तरह काम करता है? एकदम वैसा ही। सैपोनिन नेचुरली फोम या झाग बनाने वाला एक बेहतरीन कंपाउंड है। तो जब इसे स्किन पर रगड़ते हैं तो क्या होता है? तो ये सैपोनिन गंदगी और एक्स्ट्रा ऑयल के साथ चिपक जाता है और उन्हें बाहर खींच लेता है, वो भी त्वचा की जो प्राकृतिक नमी है उसे छीने बिना। अरे वाह, इसीलिए ये ब्लैकहेड्स और डैंड्रफ रोकने में इतना असरदार है। बिल्कुल सही। स्कैल्प से भी ये अतिरिक्त तेल बहुत अच्छे से सोख लेता है। और त्वचा के लिए इसमें जो जिंक है और बालों के लिए ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, इनके बारे में भी बताया गया है। ये असल में कैसे काम करते हैं? देखिए, मुहासे अक्सर सूजन की वजह से लाल और दर्दनाक हो जाते हैं।
ओट्स का जिंक सीधा उस सूजन को कम करता है और मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को रोकता है। और ओमेगा 6? बालों के लिए क्या करता है? ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बालों की जड़ों में गहराई तक जाकर उन्हें हाइड्रेट करते हैं, जिससे बालों का टूटना और झड़ना काफी कम हो जाता है। मतलब एक ऐसा अनाज जो अंदर से ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल कर रहा है और बाहर से त्वचा और बालों को एकदम निखार रहा है। इसे वाकई एक मल्टी टूल कहना गलत नहीं होगा। सही कहा। इसके इतने सारे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स देखकर सच में हैरानी होती है कि न्यूट्रिशन का विज्ञान कैसे काम करता है। जो चीज कभी सिर्फ एक सह उत्पाद थी, आज वो सबसे अहम फूड्स में से एक है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी सामने आती है। अगर ओट्स जैसी एक समय की जंगली घास फूस में इतने सारे चमत्कारी गुण छुपे हो सकते हैं, तो आज भी प्रकृति में से कितने अनजाने पौधे या घास होंगे जिन्हें हम रोज बस नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, हो सकता है भविष्य में वो इंसान के लिए मेडिकल साइंस का कोई नया चमत्कार साबित हो जाए। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।